चैप्टर 4 सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो फर्स्ट फेज था वो क्या था, वो अर्ली नेशनलिस्ट वाला फेज था। ओके, उसके बाद जो शुरू हुआ वो असर्टिव नेशनलिस्ट यानी कि रेडिकल नेशनलिस्ट वाला फेज है। ओके, सो इन दिस फेज व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। इस चैप्टर में हमें जो जो पढ़ना है पहले हम उसको देख लें। मेनली ये चैप्टर जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है और राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में है। तो हमारा जो पॉइंट है इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 एंड असर्टिव नेशनलिस्ट का राइज पढ़ना होगा, उनका क्या मेथड्स है, उनके अचीवमेंट एंड कुछ असर्टिव नेशनलिस्ट के लीडर्स के बारे में पढ़ना है। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर बड़ा है, एक दिन में तो नहीं होगा। आज के वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल और उसके कारण क्या थे कारण। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे बंगाल को। क्या हुआ कि अंग्रेजों का यहाँ पे इंडिया पे लगभग 200 सालों तक राज्य चला है और इसमें बहुत सारे उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसीज किए जिसके बारे में हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस और सो मेनी थिंग्स जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि अब जो बंगाल था, जब बंगाल अनडिवाइडेड था तो बंगाल क्या था, वो एक पावर था। यस, बंगाल जो था वो नर्व सेंटर था जहां से जितनी भी रिवॉल्यूशन शुरू हुए मोस्टली बंगाल से शुरू हुए। वहीं के राजा राम मोहन रॉय थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, सो मेनी पीपल बिलोंगिंग टू बंगाल। तो बंगाल एक क्या हो गया था, नर्व सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इसलिए जो हमारे वाइस राय बने जो 1899 से 1905 में, ये क्या थे, ये वायस राय थे। यस, इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या था इनका नाम, लॉर्ड कर्जन। यस, लॉर्ड कर्जन। यस, ये वायस राय थे यहाँ के 1899 से लेके 1905 तक। और ये जो इनका टाइम पीरियड था ये कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, यस, उसकी वजह से ये मेजर्स ले रहे थे ताकि इंडिया जो है वो यहाँ का जो नेशनल मूवमेंट है वो वीक हो जाए। बट इसका अपोजिट हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट यानी दे वर वेरी मच रिसेंटेड। ओके, दे वर रिसेंटेड and the resentment was there in the heart of the Indian people. Okay, and especially कब उनके साथ resentment हुआ, this due to the partition of Bengal. Okay, तो अभी हम देखेंगे कि इसका बंगाल का पार्टीशन कैसे। तो इसीलिए जो लॉर्ड कर्जन थे वो क्या चाहते थे कि बंगाल को पार्टीशन कर दिए जाए। तो उस समय जो प्रोविंसेस होते थे उसको प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और उसी तरह से ये हमारा क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी था। ओके, सो द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोविंस था, प्रोविंस था। यस, इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या क्या थे, इसमें कौन कौन से स्टेट थे जो अभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा था सबसे पहले, इसमें बांग्लादेश भी था। ये पूरा बांग्लादेश यानी बांग्लादेश और अभी का जो वेस्ट बंगाल है ये था। झारखंड यानी झारखंड का छोटा नागपुर वाला हिस्सा था, बिहार था, उड़ीसा था और आसाम भी था। इतना बड़ा ये प्रोविंस था, वी कैन सी आसाम भी था, ये बांग्लादेश का हिस्सा था, वेस्ट बंगाल था। यहाँ से झारखंड से हम छोटा नागपुर ले सकते हैं और बिहार है पूरा का पूरा, एंड उड़ीसा है। तो ये काफी बड़ा प्रोविंस था और ये थिक पॉपुलेटेड था, बहुत ही ज्यादा ये थिक पॉपुलेटेड एरिया था। और उस जितना पॉपुलेशन था और उतना ही बड़ा इसका एरिया भी था। ओके, सो इसलिए क्या हुआ कि एंड इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ ओवर, लाइक कितना पॉपुलेशन हुआ होगा, तो 80 मिलियन लगभग लगभग पॉपुलेशन था उस समय पे। ओके, तो इसके लिए जो ये लॉर्ड गर्जन थे इन्होंने ये डिसाइड किया, और कब ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया, सो ही मेड द अनाउंसमेंट व्हेन, he made the announcement on July 20 1905 में कि द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू द फॉलोइंग टू प्रोविंसेस। उन्होंने क्या कहा कि ये जो बंगाल का पार्टीशन होने जाएगा इसके लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। ओके, अनाउंसमेंट इन्होंने बनाया फॉर व्हाट, फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल।
कि बंगाल जो होगा वो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ बंगाल। पूरे बंगाल का हम डिवीजन करेंगे टू पार्ट्स में, दो भागों में इसको हम बांट देंगे। ओके, वो कौन कौन से भाग थे? तो उन्होंने इन्होंने क्या कहा, ये वाला चीज मैं मिटाती हूँ। और इन्होंने कहा कि जो बंगाल होगा वो दो पार्ट में बटेगा। और किस किस पार्ट में बटेगा? तो एक वेस्टर्न पार्ट होगा और एक ईस्टर्न पार्ट होगा। तो पूरे बंगाल को बांटा गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल को दो पार्टों में इन्होंने बांटने के लिए बोला। एक पार्ट था वेस्टर्न और एक पार्ट था ईस्टर्न। ओके, और वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने क्या कहा कि इन वेस्टर्न पार्ट ही इंक्लूडेड द बंगाल प्रॉपर, जो अभी का वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे बंगाल प्रॉपर आ गया, यस बंगाल प्रॉपर आया। देन बिहार प्लस क्या हो गया इसमें, बिहार हो गया, एंड प्लस उड़ीसा, प्लस बिहार एंड ओडिशा, यस ओडिशा भी इसके अंदर आ गया। और इसका जो टोटल पॉपुलेशन था उस समय बंटवारे के बाद, वो एस्टिमेट किया गया था कितना, वो एस्टिमेट किया गया था 54 मिलियन। यस इट वाज 54 मिलियन। ओके, और इसका जो कैपिटल था, कैपिटल किसको बनाया गया, तो कैपिटल बनाया गया कलकत्ता को। यस कलकत्ता, जो कि अब इस किसको किस नाम से जानते हैं, आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हमारा जो ईस्टर्न बंगाल था, ईस्टर्न बंगाल में हमारा ईस्टर्न बंगाल लाइक बांग्लादेश था। और उसके बाद इसमें कौन आ गया था, असम आ गया था। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर एंड असम विद द पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन इसका क्या था, पॉपुलेशन था। और इसका जो कैपिटल था वो क्या था, ढाका था। कैपिटल जो है, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, वो ढाका कैपिटल बनाया गया। ओके, अब ये क्यों किया गया और किस लिए किया गया? तो यहाँ पे जो द प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल वाज डोमिनेटेड बाय बंगाली मुस्लिम एंड द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डोमिनेटेड बाय नॉन बंगाली पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये रिलीजन के बेस पे बंटवारा हो रहा था। यहाँ पे ईस्टर्न बंगाल में क्या था, बंगाली मुस्लिम थे, और वेस्टर्न बंगाल में मोस्टली नॉन बंगाली थे। एंड इनका पॉपुलेशन 31 मिलियन नॉन बंगाली आउट ऑफ 54। तो यहाँ पे जो 54 मिलियन आया है, इसमें 34 मिलियन जो थे वो क्या थे, 31 मिलियन दे वर नॉन बंगाली। तो नॉन बंगाली का जो संख्या था वो था ज्यादा विद द कंपैरिजन ऑफ बंगाली। अब ये हुआ कि आखिरकार ये पार्टीशन हुआ क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इस पार्टीशन की, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बताया कि ये पार्टीशन क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि Bengal, according to him, and he told the main motive of the partition that it was necessary for the administrative purpose. Administrative purpose के लिए partition जरूरी था, because they said the province of Bengal was too big to be efficiently administered by a single provincial government. इतना बड़ा है बंगाल कि एक गवर्नमेंट उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रही है। इसलिए इसका बंटवारा होना, डिवीजन होना जरूरी है, ताकि इसको हम अच्छे से गवर्न कर सके। ये उन लोगों ने बताया, इट वॉज द मेन मोटिव अकॉर्डिंग टू देम। बट ये मेन मोटिव नहीं था, ये सिर्फ दिखाने के लिए मोटिव था। उनका जो सीक्रेट सीक्रेट मोटिव था वो क्या था, कि बंगाल को बांट देना है, ताकि हमारा पॉलिटिकल मूवमेंट जो उस समय चल रहा था वो कमजोर हो जाए। तो पहला जो रीजन है, इसको इसी तरह से लिखा जा सकता है पॉइंट वाइज, कि बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यस, बंगाल एक तो बहुत बड़ा था, एंड इट वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दैट टाइम। एंड इसीलिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि अगर बंगाल को हम डिवाइड कर देंगे तो इनकी यूनिटी टूटेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, बंगाल जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ये जब यूनाइटेड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लोग कर रहे हैं। और इसी में एक हमारे हुए थे होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, रिजली, मिस्टर रिजली, एंड ही टोल्ड बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। इनके अनुसार क्या था, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर एंड बंगाल डिवाइडेड
will pull in several different ways. जब ये कमजोर हो जाएगा तो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं, इसलिए इसका बंटवारा होना जरूरी है। ओके, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या था? टू कर्व बंगाली इन्फ्लुएंस। यस, तो क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था, वहां पे बहुत बड़ी मेजोरिटी थी बंगाली पीपल की, तो उनके इन्फ्लुएंस को कम करना भी वन ऑफ द मोटिव वाज देयर। ओके, सो द पार्टीशन ऑफ द स्टेट वाज intended to curb Bengali influence by not only placing Bengalis under two administrative but by reducing to a minority in Bengal itself। जैसे कि वेस्ट बंगाल में वो माइनॉरिटी में आ रहे थे 54, जहाँ पे 54 मिलियन पॉपुलेशन था, उसमें 31 नॉन बंगाली थे, तो ये एक तरह से माइनॉरिटी में भी आ जा रहे थे। इसलिए ये भी एक कारण था कि इनके इन्फ्लुएंस को कम कर दिया जाए। तीसरा जो कारण था वो था डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यस, ये था कि यहाँ पे एक जो ब्रिटिश का पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, तो हिंदू मुस्लिम को वो अलग कर ही रहे थे, यहाँ पे बंगाली एंड नॉन बंगाली को भी उनका अलग करने का एक मोटिव था। सो दैट इज व्हाई दे डिवाइडेड द बंगाल ऑन द बेस ऑफ व्हाट? रिलीजन। ओके, लाइक ईस्ट बंगाल क्या था? दैट वाज became the predominantly a Muslim majority state and West Bengal would have a Hindu majority। तो ये रिलीजन के उस पे भी इसका बंटवारा हो गया, क्योंकि ईस्ट बंगाल में क्या था? ईस्ट बंगाल का बात करें तो ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। यस, और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में किसकी मेजोरिटी थी? तो हिंदूज की मेजोरिटी थी। और इस तरह से उन लोगों का मोटिव था कि बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाए। The Indian nationalists clearly saw the design behind the partition and condemned it. They saw that it was a deliberate attempt to divide the Bengalis on religious and territorial grounds and thereby disrupt and weaken nationalism in the Bengal। ऐसा नहीं था कि इंडिया के लोग बुद्धू थे, वो लोग भी अच्छे से समझ रहे थे, जो नेशनलिस्ट थे वो अच्छे से समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों बंगाल को डिवाइड किया जा रहा था। उनको लग रहा था कि जानबूझ के ये डेलिबरेट एक्शन है टू डिवाइड द बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, टू मेक द इंडियन नेशनल मूवमेंट वीक। यस, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि दे फेल्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी could have been better secured by separating Hindi speaking Bihari and the Odia speaking Odisha from the Bengal स्पीकिंग पार्ट ऑफ द प्रोविंस। उनके अनुसार क्या था कि जो बंगाल है, बंगाल में तीन तरह की भाषाएं थी। उड़िया लोग, बिहार के जो थे वो क्या बोलते थे? वो हिंदी बोलते थे। एंड जो उड़ीसा के लोग थे वो क्या बोलते थे? उड़िया बोलते थे। और बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे। तो अगर पार्टीशन करना था तो वो लैंग्वेज के बेस पे कर दिया जाता, ना कि रिलीजन के बेस पे किया जाता। ये यहाँ के नेशनलिस्ट का मानना था। Moreover, the manner in which the announcement of partition was made without any regard for the public opinion, and that बिना public opinion के इतना बड़े प्रोविंस का क्या हुआ? पार्टीशन हो गया, तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। दे वर वेरी एंग्री एंड दे हैड सो मच रिसेंटमेंट कि आखिरकार प्रोविंस ऑफ बंगाल जो अगर और प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को डिवाइड किया जा रहा है तो एटलीस्ट उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए था, एक रेफरेंडम या वोटिंग करा देना चाहिए था, ताकि उन लोगों का भी ओपिनियन आ जाता। बट इट वाज नॉट डन, सो दैट इज व्हाई दैट हर्ट द पीपल ऑफ बंगाल एंड द होल कंट्री। ओके, तो इसका क्या हुआ? इससे क्या था कि लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि बंगाल को कमजोर कर दे, नेशनल मूवमेंट को कमजोर कर दे, पर इसका जो रिजल्ट हुआ वो उल्टा हुआ। तो इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हो गया? जो रिएक्शन, नॉट वी कैन नॉट से द रिजल्ट, इसका जो रिएक्शन था वो रिएक्शन किस रूप में आया? जो हमारा दूसरा पॉइंट था, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये मूवमेंट शुरू हुआ पार्टीशन के अगेंस्ट। ये मूवमेंट शुरू हुआ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू अ माइटी अपसर्ज which brought people and political leaders together।
तो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट को कमजोर किया जाना था, बट ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, इनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और जो नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल थे, वो सब लोगों ने इस चीज को बहुत अपोज किया। सो मेनी प्रोटेस्ट मूवमेंट वाज डन, ओके। विद इन बंगाल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जमींदार थे, मर्चेंट थे, लॉयर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वुमेन थी, इन लोगों ने बंगाल पार्टीशन के खिलाफ बहुत ज्यादा क्या किया, मूवमेंट चलाए। पर इस मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट को डिटेल में, एंड पीपल्स रिएक्शन ऑल्सो, कि क्या इनका रिएक्शन हुआ और एंटी पार्टीशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा बंगाल डिवीजन पे, क्या इसको विड्रॉ कर लिया गया या इसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।